ध्यान देना। खरा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? तो पहले ध्यान देना, ये मीनार है, समझा बात को? पाद बिंदु जो होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं। क्या कर रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये शिखर है, ये भवन है। क्या है? ये क्या है? भवन है। ध्यान से देखना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है ना, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री है? पढ़ें करे 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। फिर ध्यान देना, और मीनार के शिखर से जो है शिखर से भवन के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। कितना है? यहाँ से ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक में? सवाल को थोड़ा बढ़िया से समझना। कोई दिक्कत? ये ए भी मान लेते हैं क्या? भवन की ऊंचाई है, और ये पी क्यू जो है ये मीनार की ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब मीनार की ऊंचाई तुमको दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? तो कह रहा है भवन की ऊंचाई निकालने के लिए। कौन चीज का? भवन का। ये भवन ए बी का हाइट, इसका पता नहीं है, क्या मान लिए? x मीटर मान लिए। सवाल को पढ़ना है, फिगर को देखना है, तब समझ में आ जाएगा अच्छा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम मान लिए क्या? पी क्यू क्या है? मीनार है। ए बी क्या है? भवन है। तो वही चीज को लिख देना है भाषा में। माना मीनार की ऊंचाई या पी क्यू मीनार है, पी क्यू मीनार है एवं ए बी भवन, ये चीज लिख देना है। और दिया है कौन चीज दिया है? तो पी क्यू बराबर तुमको दिया है कितना? 50 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, एंगल ए क्यू डी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एवं ये वाला एंगल देखो पी बी क्यू, कौन पी बी क्यू बराबर 60 डिग्री। चलो ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, समकोण त्रिभुज इसमें देखो पी क्यू बी में, पी क्यू रे गपशप, ध्यान दो रे
अभी पूछेंगे तुमसे सवाल, रुको तुरंत अभी हम पूछेंगे, अभी बताते हैं तुरंत देंगे बनाने के लिए। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में ध्यान देना, यही वाला ट्रायंगल है, ये वाला। हमको लंब दिया है, क्या निकालना है? आधार। तो कितना लगाएंगे फॉर्मूला? टेन थीटा लगाएंगे ना, टेन 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है? कहते टेन थीटा बराबर, तो सर तो समझ ही ना आता। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू बी। ऐसे क्लास में ध्यान नहीं देगा तो ऐसे नहीं कहेगा टेन थीटा बराबर 60 डिग्री। हम कहते टेन थीटा बराबर फॉर्मूला यूज करे 60। टेन 60 का मान कितना रे? यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है? बटे क्यू भी पता नहीं, इसके बटे हमने कुछ क्या है, यहाँ से अगर निकालेंगे क्यू भी तो क्या हो जाएगा? 50। एक मिनट रुकिए, हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन तुम लोग को समझने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। √3 मल्टीप्लाई कितना क्यू बी बराबर 50 गुना 1 बराबर, यहाँ से हम क्यू बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? 50 बटे कितना, अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे हर का, हर का प्रमेयीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा? क्यू बी बराबर तो हो जाएगा 50√3 बटे कितना 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ध्यान देना, √3 गुना √3 करेगा ना रे, तो क्या हो जाएगा? 50 बटे √3 गुना √3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ये क्यू बी का मान निकल गया हमको, ये क्यू से लेकर के बी तक का। अब हम त्रिभुज ए बी क्यू में देखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी क्यू में। अब हमको क्या पता चल गया है? आधार, आधार पता चल गया ना, क्या निकालना है? लंब निकालना है, यानी हमको ए बी निकालना है। ए बी क्या है? थीटा के सामने की साइड को लंब कहते हैं। तो टेन 30 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितना? टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे ए बी है बटे क्या हो जाएगा? बी क्यू ना बराबर ए बी का मान क्या माने हैं? एक्स माने है बटे 50√3, ये बटे में 3 है ना, इसको ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलो टेन 30 का मान कितना होता है? 1 बराबर ऊपर में 3x में हो जाएगा, 3 गुना x कितना बटे, अच्छा 50√3 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 50 गुना √3। देखो ये √3 ये √3 कट गया, नीचे से नीचे वाला कटता है। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x अतने कुछ की है तो 3x गुना 1 कते 3x बराबर कितना? 50 गुना 1 बराबर, इट इम्प्लाइज x बराबर कितना? 50 बटे 3। दशमलव में आंसर देखो तो 16 दशमलव कुछ होगा। अतः
ठीक है, भवन की ऊंचाई कोई बात नहीं है। 50 में 3 से डिवाइड करेगा, भाग देगा, क्या हो जाएगा? 16 पूर्णांक 2/3 कितना? 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। यही क्या हो गया? यही चीज हमको निकालना था। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत?